वुमेन एम्पावरमेंट, इन दो शब्दों में कितनी सारी कहानियाँ हैं, नहीं? और हमें बहुत सारी कहानियाँ जाननी है, पर आज मैं आपके लिए दो ऐसी कहानियाँ लेकर आई हूँ जो वुमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक है। ये दोनों ऐसी वुमेन हैं जिन्होंने बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से शुरुआत की और आज वो बड़ी बड़ी कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल है। इतना ही नहीं, इसके साथ उन दोनों ने दो अलग जनरेशन्स के होने के बावजूद साथ में मिलकर एक खुद का एम्पायर भी शुरू किया है इन द नेम ऑफ फिनकेयर। सो लेट मी हैव द ऑनर टू वेलकम मिसेस पलक गांधी एंड मिसेस दीप्ति शर्मा। नमस्कार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है प्रार्थना's पीओवी में। Thank you, Pratna, so much for having us. Thank you, Pratna. Such a pleasure being with you. Absolute pleasure, absolute our pleasure to have both of you as we are celebrating Women's Day over here. सबसे पहले दीप्ति जी, एक सवाल जो बहुत सारी वुमेन्स के मन में होता है, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया को हम दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ की वुमेन की अगर हम बात करें तो उनके लिए सपने देखना भी ना एक सपना होता है कि सपने कहाँ से देखें, और सपने अगर भूल से देख भी लिए ना तो इसको सच करने की तो शर्त रख ही नहीं सकते। So Deepti ji, you are coming from that part of India wherein it is very difficult for a woman even to think, to dream and to dream big. How did you dare to dream when you belong to that part of India? Very interesting question, Pratna. जब पता भी नहीं था कि वो सपने हैं, तब दिमाग में कहीं कुछ बीज जा रहे थे। मेरा जन्म राजस्थान के एक बहुत छोटे गांव डूंगरपुर में हुआ था एंड स्कूलिंग मेरी पूरी राजस्थान से निकल के कच्छ में हुई थी, गांधीधाम, जो एक बहुत स्मॉल टाउन है। उसके पास में एक पोर्ट टाउन है, कांडला पोर्ट, और उसके पास में एक है कांडला फ्री ट्रेड जोन। ना इन चीज़ों की लोकेशनल इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि एज आई वॉज ग्रोइंग आई वुड बी हैविंग एक्सपोजर टू द पोर्ट which would make me think how Italy looks like, how France looks like, how Germany looks like, you know. तो आपको वर्ल्ड के लिए क्यूरियोसिटी होती है, उसको आप कैसे पूरा करोगे? तो द ओनली विंडो टू दैट वर्ल्ड वाज टू गो टू लाइब्रेरी, एंड लाइब्रेरी में मेरी सबसे पसंदीदा बुक्स होती थी ट्रैवलॉग्स। तो जो लोग सब जगह ट्रैवल कर रहे हैं वो वहाँ के कल्चर के बारे में बताएंगे, वो वहाँ के पिक्चर्स होंगे कुछ उन बुक्स में। सो दैट वाज वन पार्ट ऑफ इट। तो मुझे हमेशा से था कि मुझे वर्ल्ड ट्रैवल करना है। उसके बाद जब फ्री ट्रेड जोन जाती थी तो मुझे लगता था कि मुझे अपनी एक ऐसी फैक्ट्री बनानी है। घर पे माय मदर, शी हैज़ बीन अ होम मेकर एंड वो बहुत अच्छी स्टिचिंग करती हैं। तो मैं उन्हें देखती थी, घर में उन्होंने मेरे भाई की एक शर्ट सिली है। जब हम दूसरे दिन फ्री ट्रेड जोन गए हैं तो वहाँ पे मशीन्स बहुत सारी शर्ट्स एक साथ सिल रही हैं। तो मुझे लगता था कि स्केलेबिलिटी कोई चीज़ है, सिस्टम्स कोई चीज़ है, और मुझे अपना खुद का फैक्ट्री बनाना था। सो स्केलेबिलिटी का मतलब नहीं समझता, पर वो देखकर वो इमेजेस कहीं ना कहीं कुछ वीव कर रही है हमारे दिमाग में। एक कोलाज बन रहा था। उस कोलाज में ये था कि मुझे खुद की फैक्ट्री चाहिए। तो एज गॉड्स ग्रेस एंड विद ऑल द गुड विशेस फ्रॉम माई पेरेंट्स who brought me up, who supported me in doing whatever I wanted to, I have been able to raise finances for companies, for people who want to set up companies. So across the globe हमने companies set up की हैं, across continent, हर continent में हमने काम किया है, companies set up की हैं, उनके लिए private equity, mergers, acquisitions, leverage buyouts किए हैं। इंडिया में कितनी सारी कंपनी का कैरियर मैंने शुरू किया था 2 IPOs से। सो प्राइवेट एक्विटी रेज की, IPOs किए, अब तक 40,000 करोड़ से ज़्यादा फंडिंग रेज कर चुके हैं, डेट और इक्विटी दोनों तरह से सबके लिए। सो यस, खुद का फैक्ट्री नहीं सेट हुआ, लेकिन एक ड्रीम जो कहीं जैसा मैंने कहा, एक बीज था जो कहीं आया और वर्ल्ड भी ट्रैवल किया। आप अगर आपका फैक्ट्री सेट कर लेते दीप्ति जी तो शायद 1 या 2 फैक्ट्रीज कर लेते, पर इतनी सारी फैक्ट्रीज को आपकी एक्सपर्टीज़ का बेनिफिट नहीं मिलता। तो जो हुआ अच्छा ही हुआ, बिकॉज वर्ल्ड नीडेड यू मोर देन यू नीडेड टू सेट अप अ फैक्ट्री। सो या मतलब अगर ड्रीम देखते हैं, बहुत बार ये भी होता है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट हमें ड्रीम करने के लिए एक अंदर से हिम्मत देते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट यू पलक जी, आपकी स्टोरी जो है वो आई थिंक थोड़ी डिफरेंट है, बिकॉज
you don't belong to that part of India. You have also spent quite a bit of your childhood outside India, right? तो आपका जो exposure था वो काफ़ी global था, और वो exposure में I think थोड़ा easy रहा होगा आपके लिए कुछ ड्रीम करने को. So, while growing up, I was never कि मैं future में या कोई dream है. I was never a dreamer. I was like go with the flow and live in a present. Like after 12th, मुझे ऐसा था कि CA करना है, तो बस focus is on CA. कि CA के बाद क्या करना है वो इतना नहीं था, because of a women, और ये कि पता नहीं फ्यूचर में क्या है, where I would get married. So स्टार्टिंग में मुझे प्रैक्टिस नहीं करना है, कौन से लाइन में प्रैक्टिस करना है, nothing was clear. But after I got married, and I would say कि not being a one, but because of two great homemakers who are my inspiration, one my mom and one my mother-in-law. Wonderful. So after CA, they उन्होंने मुझे like dream करना सिखाया. They supported my dream, you know, and my husband, he made sure that I have my wings to fly. Lovely. Yes, so good support system, good ecosystem आजू बाजू मेरा था. So after being a CA, I was a CFO of a listed company. Right now I'm board of that company, and then I joined, then I left that company and started my own consulting. So to manage and to balance the work life, you know, because after having a kid, and there we met after that, and FinCare was created. वंडरफुल वंडरफुल. सो आप दोनों की स्टोरी सुनकर मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि लाइफ में हर एक पड़ाव पर या हर एक मोड़ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, राइट? अब ये इतने सारे जब ऑप्शंस होते हैं तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, समझ में नहीं आता ये करे या वो करे. एंड एज अ चाइल्ड ना वी ऑलवेज हैव दैट थिंग कि नहीं ये भी कर लेना, ये भी करना है, चांद को भी छूना है पर आसमान में भी पैर रखना है. तो ये हमेशा एक जो बवाल चलता है हमारे मन में, दिमाग में. सो how do we conclude or how do we come to make the right choices out of them? As you were talking about दीप्ति जी कि आपका जो एक्सपोजर रहा वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपके सामने थी, राइट? आप देख रहे हैं कि एक होम मेकर शर्ट भी बना रही है, और आप ये भी साथ में दे रहे हैं कि कैसे स्केलेबिलिटी काम करती है. आप ये भी देख रहे हो कि पोर्ट पर क्या सब चल रहा है, और उसके साथ कहीं आपको ये भी होता है कि नहीं वहाँ पोर्ट से ही ना बैठकर कहीं निकल जाए और दुनिया को देख ले. सो देर इज़ सो मच ऑफ कन्फ्यूजन, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक फॉर एनी वोमन सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है दैट जो भी डिसीजन लेना उसमें कहीं हम मिस्टेक ना कर ले. तो सबसे ऑप्टिमल डिसीजन, हाउ डू यू सी अ वोमन टेकिंग एन ऑप्टिमल डिसीजन? कैसे ले सकते हैं कि नहीं मिस्टेक नहीं करना है ना, मिस्टेक करने से डर लगता है. सो बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन रखा है प्रार्थना आपने. इससे ज़्यादा सटीक कोई इस चीज़ पे जा नहीं सकता. जब आप सोचते हो, सोचने के लिए तो जैसे मैंने बताया कि ड्रीम, कासल्स ऑफ ड्रीम इज़ व्हाट दे से. देयर इज़ नो एंड टू इट, यू नो. यू गो ऑन बिल्डिंग थिंग्स के कभी आपको एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनानी है तो कभी आपको एक बहुत अच्छा स्विमर बनना है. देयर इज़ अ रेंज. नाउ हाउ डू यू नैरो डाउन दैट रेंज? Few of the things, you know, reading helps you a lot. When you read people's biographies or autobiographies, जीवनियाँ जब आप पढ़ते हो तो आपको उनके स्ट्रगल और उस स्ट्रगल में से उन्होंने बेस्ट क्या बनाया वो इंस्पिरेशन मिलती है. मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि इफ़ यू हैव योर मैथ्स एंड योर इंग्लिश in place, you will never go hungry to bed. Wow. So communication and calculation, if you look at it, the entire Communication and calculation. yes, the entire world focuses on that, and that's what. So I never left that. After doing my BSc, I wanted to go for MBA, and I stepped into MBA. As I told you earlier, coming from a conservative Rajasthani family, a girl who is 20 is something like parents, while they give you wings, they also start thinking in terms of getting you into matrimony. Yes, so I am lucky I met my husband to be at that time, and he is a person who reads at least, to my annoyance, initial years, 4 to 5 newspapers a day. 4 to 5 newspapers. हर रोज. हर रोज. उसको newspaper is like his oxygen, you know. And he told me, so when I was doing my MBA,
all the bright and brilliant students were opting for international marketing. That was a buzzword. And literally पलक उस समय ऐसा होता था कि bright students international marketing लेंगे, and leftovers finance लेंगे. और finance क्यों लिया? कि my husband told me that look, globalization is happening and there is a lot that is going to happen in finance field and you should opt for that. तो मुझे उस समय समझ नहीं आया, but I just, as I told you, फादर ने बोला मैथ्स एंड इंग्लिश रखनी है, आई स्टक टू इट. माई हस्बैंड टू बी एट दैट टाइम गौरव, ही टोल्ड मी फाइनेंस ले ले, तो मैंने फाइनेंस ले लिया. एंड दैट वाज लाइक माई टिकट टू माई फ्रीडम टू गेट इन टू माई एंटरप्राइज नाउ. ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, आई स्टार्टेड माई करियर विद IPOs एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री. आगे खुद को रेलिवेंट रखने के लिए टाइम टू टाइम यू हैव टू कीप ऑन अपस्किलिंग योरसेल्फ. सो दीप्ति जी, व्हाट यू सेड इज़ कि एक तो जो मैं समझ पा रही हूँ कि अगर हमें चॉइसेस करेक्ट चॉइस पिक करनी है, वन थिंग इज़ कि वी हैव टू बी फॉरवर्ड लुकिंग. नहीं कि आज क्या चल रहा है, आज क्या बज़ में है, आज के बज़ से न जाकर फ्यूचर को थोड़ा प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, पर उसका थोड़ा एक आउटलुक लेकर व्हाट इज़ फ्यूचर गोइंग टू होल्ड गुड फॉर अस, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फिगर आउट. एंड आई थिंक एज अ चाइल्ड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर समवन टू अंडरस्टैंड कि फ्यूचर में क्या अच्छा होगा. तो यहाँ पर मुझे कुछ मूवीज़ के रेफरेंसेस याद आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे मूवीज़ बने हैं वेर इन दे टॉक अबाउट कि पेरेंट्स आर प्रेशराइजिंग द किड्स, कि ना अगर पेरेंट्स कुछ गाइड कर रहे हैं कि बच्चा ये कर ले वो कर ले, तो मोटा मोटा बच्चा ऐसा देखता है कि नहीं हम पर कुछ प्रेशर बन रहा है कि पेरेंट्स अपने ड्रीम्स हम थ्रू पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नीड नॉट बी नेसेसरी. एक उनका जो एक्सपीरियंस होता है उससे एक गाइडेंस वो हमें देने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट गाइडेंस इज समथिंग विच वुड हेल्प द चाइल्ड एक्सेल गोइंग फर्दर. सो एज यू सेड कि आप 20 साल के थे, आपको इतनी समझ नहीं थी, अगर आपको चॉइस करनी होती आप शायद इंटरनेशनल मार्केटिंग ले लेते, क्योंकि जो एक सोसाइटी है वो ये बता रही है कि जो ब्रिलियंट है वो ये करते हैं, पर आपकी हस्बैंड की जो वो विजडम थी, एंड दैट विजडम केम बाय रीडिंग a lot of newspapers. Yes, exposure to international world. A lot of things. But इसके बावजूद I am sure Palak, there would also have been the places wherein there are a lot of rejections. आपके husband Sapan, he has been a practicing chartered accountant for a very long period now. You have had the stint of more than 2 decades in the industry. So rejections भी बहुत सारे आए होंगे during this time, right? And when it comes to parenting now, we typically see कि ना बच्चों के लिए rejections एक बहुत बड़ा टैबू है एक्सेप्ट करना. या तो do you feel confident enough to share your rejection stories with the kids? Oh yes, definitely. See, so right now आप देखते भी होंगे एनवायरनमेंट इतना कॉम्पिटिटिव है कि बच्चों को बस आगे फर्स्ट ही आना है, नॉट इवन सेकेंड. एंड राइट नाउ द केसेस फॉर डिप्रेशंस और एनी अदर स्टेप्स दैट दे टेक, ड्रग्स. सो माई हस्बैंड एंड आई वी मेड श्योर दैट वी विल ग्लोरीफाई आवर रिजेक्शंस एंड फेलियर्स. Glorify the rejections. So for example, सपन और मैं CA में है, तो of course we take many attempts, failures. So we tell our son that it's okay to fail and it is good. कोई क्लाइंट ने हमें रिजेक्ट किया है, कोई कंपनी में ये डील नहीं हुई है, सो शाम को आके वी टेल कि अच्छा एक क्लाइंट ने ऐसा मेल किया है या वी गॉट रिजेक्टेड और CA में ये अटैम्प्ट हमने दिए, जस्ट टू मेक श्योर कि फेलियर इज़ गुड. ये हुआ तो इससे अच्छे में अपॉर्चुनिटी क्या हुई हमारी. Wow. सो वी ग्लोरीफाई आवर फेलियर्स. उसके बाद अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं उसको. तो मतलब फेलियर होता है उस वक्त भी ना, लाइक रेज अ टोस्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन रेजिंग अ टोस्ट इवन इफ देयर इज अ फेलियर. लवली यार, I really loved that thing, that it's important to glorify the failures also, and specifically in front of the kids. That's a good takeaway for me, Palak. I think I would also want to do that going back home. I would also want to do that. We talked about dreaming. We also talked about making good choices. Along with this, दूसरा एक females के लिए बहुत ही important issue होता है, वो है to build a connect. A lot of time I have heard, or not heard, I think I would also not mind saying that I have seen, I have witnessed कि ना एक family है, family में
गिनकर 3-4 लोग हैं, अब तो वो बड़ा फैमिली मुश्किल से देखने मिलता है, गिनकर 3-4 लोग हैं, और अगर आप उस फैमिली में एंटर करते हैं ना, आप क्या देखते हैं कि जो बच्चा है वो अपनी दुनिया में कहीं पर है, हस्बैंड है वो अपनी दुनिया में कहीं पर है, वाइफ है वो अपनी दुनिया में कहीं पर है, राइट? तो कहने के लिए एक फैमिली है पर कनेक्टेड नहीं लगते। व्हेन आई आस्क दोज फीमेल्स कि वाई, तो एक फीडबैक जो आता है मोटा मोटा निकल कर वो ये है कि देश है कि हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। Common topic. So, like, if I am trying to strike a conversation, they are not enjoying that. If I ask them something, the common answer is that, Mom, you will not understand. तुझे नहीं समझेगा, right? So, I think ये एक बहुत ही बड़ा social problem है, and this is not a healthy family. So, any tips for those women who are struggling with this issue in particular? So I think being relevant, for example मैं तो अपनी बातें करूँगी कि पहले जब हम छोटे थे तब we used to play Atari and video game. Right now to connect with my son, Sapan and I, we both now are into newspaper में फुटबॉल में क्या हो रहा है, कौन से प्लेयर्स हैं, PS4 PS5 क्या हो रहा है, या सुबह को भी 10 minutes हम ऐसा करते हैं कि we all discuss the news रीडिंग के न्यूज़पेपर में ये है, भले ही वो कोई लॉ हो, स्पोर्ट्स हो, कंट्री हो, कुछ भी हो, वी डिस्कस फॉर 10-15 मिनट्स बिफोर ही लिव्स फॉर हिज स्कूल। सो उसमें डिस्कशन होता है, सभी हेल्दी डिस्कशन एंड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि नहीं क्या बराबर है क्या नहीं है, ऐसा। एंड इन द इवनिंग ऑल्सो एज वी सेड के पूरा दिन कैसा गया है, लाइक हम तीनों का एक फेलियर है या कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है या स्कूल में कैसा है, एंड व्हाट आवर थॉट्स आर इन इट, वी डिस्कस दैट। एंड आई थिंक द बेस्ट एग्जाम्पल के कैसे कनेक्ट होगा इज़ इन द मूवी दैट वॉज शोन इन इंग्लिश के बीइंग अ होम मेकर एंड ग्रेट कुक, शी स्टडीड एंड शी learned how to speak in English just to be connected with her own family. Wow. So upgradation, you need to keep upgrading yourself. Yes, वो प्रोफेशनल हो, Absolutely. नॉन प्रोफेशनल हो, हमारी लाइन हो, डे टू डे स्टडी और अपग्रेडेशन इज नेसेसरी। दीप्ति जी, आपने आज तक कितनी एग्ज़ाम्स दी है, इफ़ आई कैन काउंट? आई नो माय व्यूअर्स बहुत मुश्किल से ना टाइम मिला है इन दोनों लेडीज़ का, क्योंकि जितनी बार फ़ोन करते हैं ना, पलक इज़ लाइक कि अभी ना मेरी ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, सो लेट्स टॉक मोर आफ्टर 20 days और दिस एंड दैट। आई हैव सीन यू पीपल गिविंग अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और ना हमें ऐसा लगता है कि 10th हो गया हाश, 12th हो गया हाश, ग्रेजुएशन हो गया हाश, where does this journey end, or does it end as well? So we have actually chosen a path which is like an evergreen path, path to pursue knowledge. See, we both are in the industry of knowledge. We impart, we give consultancies, we impart knowledge to people, whether it is being upgraded on FEMA, what's happening, we sleep. When we sleep, RBI doesn't sleep. Morning you get up. न्यू सर्क्यूलर। Morning you get up, there is some new notification, some new circular which is there. Same thing for the markets, morning you get up and you see, oh, the SEBI chief is replaced. I mean, so this is just one of those. And as I told you, I took my formal education in early 90s. If you look at, yes, I passed out in 91, and since then world has changed, so I had to, in order to be relevant to what the work that I am doing. And also sometimes we also seek our own validation, like if I've been doing equity market and private equity and acquisitions and all, I would really want a ratification of what I'm doing. So I go back to premier institutes, I go back to the MOOCs. Stanford offers MOOCs. Then I also go back to campus, like last I went to IIM Bangalore to pursue my private equity and capital market financing courses. When we started, when mutual fund was started early 2000, now we all talk about mutual fund is like an FD, but earlier we wouldn't know what it is, what expenses would be and what KIM would be. So I went and took my MPhil exams, all the modules, NCFM is on. So we have to be relevant, important. We have to have that quest for knowing more, and there's no end to it. So we don't see in near future, sitting back and sipping coffee and not really, because that is something you need your food for thought. So if you look at Pratna, our body is controlled by our mind, right?
We do so much for beautification of your physical appearance, but that is all controlled by the beautification of your mind. So that is one which is the mantra for working on. So day in, day out, it is effort and all the quest that we have for a beautification of mind and brain. So you need to even feed your mind with good thoughts, with relevant ideas, with the kind of change which is happening globally, right? So what I'm understanding from this discussion is कि relevant रहने के लिए, upgradation के लिए, each woman doesn't matter if you are a professional. आपने एक बहुत ही अच्छा एक professionalism का example दिया, पलक आपने बहुत ही अच्छा एक mom का example दिया. So doesn't matter even if you are mom, it's not just mom. It's not just mom. उस वहाँ पर भी there is a lot of upgradation which you need to keep doing, right? So हाँ, obviously अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो पहले हमें पता हो तो ही हम उनके साथ वो डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन कर पाएंगे. इन सब के लिए बहुत टाइम चाहिए. हाँ, वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम. मतलब हमें अपग्रेडेशन भी करना है, उसके लिए भी टाइम चाहिए. हम जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए भी टाइम चाहिए. हस्बैंड के शेड्यूल्स के लिए भी टाइम चाहिए. बच्चों के शेड्यूल्स के लिए भी टाइम चाहिए. एंड इफ़ यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ सम सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके लिए भी एक बहुत ज़्यादा टाइम है जो चाहिए. सो व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग सो मैनी फ्रंट्स, एंड जनरली इट इज़ सेड कि ना कोई भी लेडी है वो कभी एक चीज़ नहीं करती. शी इज़ ऑलवेज मल्टीटास्किंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो व्हेन इट कम्स टू मल्टीटास्किंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, मल्टीटास्किंग कहा जाता है कि ये एक ब्लेसिंग है जो वुमेन्स को मिला है. हाउ डू यू लुक एट इट? डू यू थिंक इट इज़ अ ब्लेसिंग और डज इट ऑल्सो हैव अ फ्लिप साइड? It is a blessing indeed. You are able to have, so in our finance parlance, we call it de-risking. You know, don't put all your eggs in one basket. So you're not just doing one thing, you're doing multiple things. So when your energy is short for one, you are able to focus on the other. As you grow old, as you age, I can talk about it this way because I am in my late 50s, and having seen this, you focus on things which are less energy consuming but more relevant. Say for example, if you want to reach out to some NGOs and you want to give them a helping hand, initial years I would be on the forefront. I would be there, managing things for the education, for their the resource providing. Now I don't have that much energy, so I go for more of advisory, go for more being on the. Don't say you don't have that much of energy. मतलब गलत information हमारे audience को मत दीजिए. So relatively, like the earlier से जैसे अभी आते हैं बच्चों के लिए, आपको उन बच्चे हर बार बड़े हो जाते हैं. हम भी हमारे पेरेंट्स के साथ नहीं हैं. मतलब it's we all grow and then we have our own worlds. So we should have our time set accordingly, or our thoughts set accordingly, where we are doing everything whilst we are taking care, ensuring that our kids grow and they get everything. We should also work and focus on our own health too, which is the most neglected part. So multitasking, as when you mentioned flip side I have seen for women is 9 on 10 they take their own personal care as a laid back, because everything else becomes a priority. तो वो जो चेज़ करते रहते हैं इतनी सारी चीज़ें, उसमें जो फ्लिप साइड दिखती है वो खुद के ऊपर आता है. Otherwise, yes, but that is again, one needs to be more mindful. When you are being mindful about all other resources, you have to be mindful about your own body and your own health. That is one thing which one needs to focus on. ऐसा कहा जाता है कि when it comes to women ना, nothing is impossible. They know how to make possible out of impossible. Palak, you are one such example which everyone looks forward to. That when it comes to this one aspect जो दीप्ति जी मेंशन कर रहा है कि वुमेन मतलब खुद को सेटबैक पर लेना, और टू हैव दैट कि नहीं सब चीज़ें देख लेते हैं, अपना देखा जाएगा. So when it comes to this is something which no one should ever do, no woman should ever do. क्योंकि वो ना हम मतलब when we sit in plane तो भी वो लोग क्या कहते हैं कि पहले ना अपना मास्क पहन लो फिर बच्चों को पहनाओ, क्योंकि आप हो तो आप बच्चों के लिए कर सकते हो.
So it is important कि women should not neglect their health. And when I say health, it's not only about the physical health, it's about everything, like socially, intellectually, physically, in all the aspects, women should not neglect their health. And I think you have done a wonderful job when it comes to balancing all the areas. So any tips? So whenever multitasking comes to my mind, I just love her daughter's saying that mothers are all Mataji. So माताजी की मूर्ति है और एक हाथ इधर से खाने को निकलता है पढ़ाई के लिए, ये जॉब करने के लिए. So that I visualize that Mataji. So yes, so from starting when my son was born, so after 2-3 years, I was very much sure कि what are my priorities. Setting up the priorities and 100% setting the boundaries कि इससे आगे I will not do. You know, मतलब I started saying no to meeting any people, new people, or whom I don't think I should, they're relevant, or going to any parties. So I think that setting strict boundaries and prioritizing, that helped me. And also like जब कानव का कोई कोर्स है, because nowadays every kid goes to extracurricular activities. So कानव का जो वो 1 hour है, वो swimming के लिए जाना, phonics के लिए जाना, robotics के लिए जाना, तो I would make sure कि वो वहाँ पे robotics में छोड़ के मैं उसकी राह नहीं देखूँगी उसके क्लासरूम के बाद. सो उसके सराउंडिंग वो गूगल करके कि अच्छा इसमें से मैं क्या बेस्ट मेरे लिए कर सकती हूँ. फॉर एग्जांपल उसी टाइम पे ज़ुम्बा अराउंड दैट एरिया, सो आई स्टार्टेड ज़ुम्बा. और या तो उसी टाइम में आई स्टार्टेड माई अगेन स्टार्टेड परसुइंग माई पैशन, दैट इज़ भरतनाट्यम आफ्टर 20 years. सो नाउ आई हैव स्टार्टेड दैट. तो वो जो फुटबॉल में जाता है तो 1.5 hour शाम को वी मेक श्योर दैट वी ट्राई नॉट टू टेक एनी मीटिंग्स ड्यूरिंग दैट इवनिंग आवर, so that I can pursue my Bharatnatyam. So yes, physical and mental both health is very important for mom, because even kids want a happy and healthy mom. That's true. They also look forward to a happy and healthy mom. पर जब भी ऐसा कुछ करने के लिए मॉम जाती है, बहुत सारी मॉम को मैंने ये कहते हुए सुना है कि जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि कानों का क्लास चल रहा है, आप बाजू में दूसरे क्लास में चले जाते हो, सो यू एंश्योर कि यहाँ इसका भी डेवलपमेंट हो रहा है, आपका भी हो रहा है, बट नॉट नेसेसरी कि दोनों का टाइम एग्जैक्टली सेम हो जाए. तो ऐसा हो सकता है कि आपका क्लास ख़त्म होता है और कानव का क्लास 15 मिनट पहले ख़त्म हो गया, देन ही वुड हैव टू वेट फॉर दैट 15 minutes. तो वहाँ पर बहुत सारी मॉम कहती है कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड गिल्ट, जो उन्हें लगता है कि बच्चा बाहर निकलता है, सबसे पहली सूरत माँ की देखनी चाहिए कि वो आकर वेट कर रहा है, इधर उधर देख रहा है. एंड इफ मॉम, मतलब कितना बुरा लगेगा, आई एम नॉट अ गुड मॉम इफ़ आई एम नॉट देयर एट दैट टाइम. तो ये एक जो गिल्ट है, जो मॉम गिल्ट का हो या वाइफ गिल्ट का हो या डॉटर गिल्ट, डॉटर इन लॉ गिल्ट है, तो ये गिल्ट होना चाहिए, और अगर आता है तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? सो आई थिंक सभी मॉम्स को होता है, आई एम श्योर, इवन होम मेकर्स हो, वर्किंग हो, वो होता ही है. बट आई थिंक इट्स ओके. लाइक कानव का भी ऐसा बहुत है कि वो फुटबॉल में 15-20 मिनट पहले हो जाता है, और मेरा भरतनाट्यम का सो वो होता है. बट आई मेक श्योर दैट ही इज़ सेफ. लाइक आई टेल हिज कोच कि भाई मेरा 15-20 मिनट्स होगा, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनको बिठाओ. सो वो वाटर बैग और नाश्ता लेके ही सिट्स. So I think yes, guilt is there, but that is also like overthinking guilt. True. बहुत टाइम के बाद ऐसा, मतलब ऐसा होता है कि अच्छा ये तो मैं खाली खोटा ऐसा सोचती थी कि स्कूल के बाद वो दरवाज़ा खुले और उसकी मॉम हो ऐसा. बट दैट इज़ ओवर थिंकिंग, एंड आई थिंक वीमेन आर ओवर थिंकर्स. और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि ना वो बच्चा अंदर से प्रे कर रहा है, भगवान आज मम्मी लेट आ जाए, थोड़ा टाइम मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ मिल जाए, अभी तो बाहर निकले नहीं, मम्मी सामने ही खड़ी है, 5 मिनट भी नहीं मिलता वो फ्रेंड्स के साथ. तो मे बी इवन दे आर हैप्पी. सो या इतना ज़्यादा सोचने की शायद ज़रूरत नहीं थी, बट दे रियलाइज एट अ वेरी लेटर पार्ट ऑफ देयर लाइफ. सो मैं बहुत बार ये चीज़ कहती हूँ जब, सो आई रियली बिलीव लॉट इन वुमेन एम्पावरमेंट, एंड आई ट्राई वॉट एवर वी आर एबल टू डू फ्रॉम आवर एंड, वेन एवर I get an opportunity to address a lot of women
इन्वेस्टर्स एंड ऑल। तो पहला सवाल जो उनको पूछती हूँ वो ये है कि आज आप यहाँ पर मिले हैं ना, यहाँ पर बैठे हैं, तो आप में से कितने लोग घर पर खाना बना कर आए हो? एंड 80% ऑफ देम वुड से यस। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डू यू रियली थिंक कि आप ना बहुत बहुत बड़ा काम करके आए या बहुत अच्छा काम करके आए? एक मिनट के लिए ये सोचिए कि अगर आपने खाना नहीं बनाया होता एंड इफ़ kids and husband would have got the opportunity to Zomato or Swiggy today, wouldn't they have been more happier? And then they burst out in laughter कि हाँ यार, बोलो खाली खाली इतना क्यों मेहनत कर रहे हो यार, अब वो लोग भी खुश है, आप भी खुश रहो। ऐसा मत सोचो कि मतलब ये भी कर लिया वो भी कर लिया, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अब बहुत ही सही बात आपने बताई पलक कि ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचते हैं हम जो ज़रूरी नहीं है, राइट। मैं आप दोनों को देखती हूँ ना तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है। बिफोर पॉजिंग द क्वेश्चन मैं एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि प्लीज़ बुरा मत लगाना ये क्वेश्चन का, क्योंकि आई जस्ट कैन नॉट हेल्प बट आई हैव टू आस्क दिस। ब्रॉडली इट्स लाइक बोथ ऑफ यू कम फ्रॉम अ डिफरेंट जनरेशन, या इट्स जस्ट लाइक टू डिफरेंट जनरेशन्स, और दो डिफरेंट जनरेशन जो साथ में आए, जिन्होंने एक बिज़नेस साथ में स्टार्ट किया। और ऐसा भी नहीं था कि ये बिज़नेस स्टार्ट में करना ज़रूरत था, इट वॉज नॉट लाइक दैट, क्योंकि बोथ ऑफ यू हैव बीन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली सक्सेसफुल इन वॉट यू हैड बीन डूइंग इंडिपेंडेंटली। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं था, बट डिस्पाइट ऑफ दैट बोथ ऑफ यू केम टुगेदर, you started working together as two different lady belonging to two different generations। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी बार ऐसा देखा है कि एक बिजनेस में, जहाँ एक बिजनेस एक फादर ने या एक मॉम ने स्टार्ट किया है, और उस बिजनेस में जब नेक्स्ट जनरेशन एंटर करता है तो वहाँ फादर या सन इन दोनों के भी वे ऑफ ऑपरेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। देयर इज डिफरेंस इन आइडियाज, इन execution, in thought process. So it's just like both are coming from different schools altogether, and then coming together doing something थोड़ा तो मतलब ये अलग है, ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अलग है। दूसरी चीज़ कि when it comes to female and when it comes to a female getting successful, दूसरा एक जो टैबू है वो ये है कि ना एक फीमेल को आगे जाने से ना दूसरी फीमेल ही रोकती है, उसका पैर दूसरी फीमेल ही खींचती है, मेल की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है, मुझे नहीं पता कि कितना सही है या नहीं, पर ऐसा भी कहा जाता है कि जनरली व्हेन देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ फीमेल एंड एक सक्सेसफुल है तो दूसरी उसको देखकर जितनी खुश होती है उससे ज़्यादा जेलस होती है, ऐसा कहा जाता है। अगेन मुझे नहीं पता सही है कि गलत है। सो गिवन दिस सिनेरियो, आप दोनों सीमलेसली कैसे काम कर सकते हो साथ में? So our mantra is what we advise, we, as they say, do as you preach. We advise people on successful mergers, and this is a perfect example of a successful merger. Yes. We bring our strengths, our individual strengths, and collaborate as one platform. Bring the best synergy. So I think for us, yes, there are healthy arguments and discussion for a topic, but our passion to work, our passion to give the best to the client according to the requirement, and a goal for our FinCare is common. So, and healthy discussions that complements each other, I think, and in every partnership, whether personal or professional, that complementary partner is needed. To that I think we bring best Yes. out of each other. So just to take it further, when we started working together with common goals and all, it was important for us to set up our own LLP. FinCare India Consulting LLP that was set up was also to give a message to the people for whom we are working, that look, when we advise a good governance, when we advise a good compliance, we also want to do the same, so everything, as I say, do as you preach. We have been practicing that, and we also believe in empowering ourselves and other women who come in touch with us. Like many a times we have done that, when someone comes and says that they want to take a back seat in their career, that they don't want to work because of son's exams or daughter's medical condition or whatever. We have given them an opportunity to go back, think, and work in a hybrid mode, come to work say for 2 hours and rest managed from home. And we have those success stories, and we feel it's a sense of joy, and where you feel, yes,
you have given it back to the society what you've received. I think this is giving me one kind of a tip for all the women out over there. ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 8 घंटे ऑफिस नहीं जा सकते, that doesn't mean that you have to stop working or stop dreaming. You can always go in a hybrid mode कि 2 घंटा कर लिया, बाकी घर पर मैनेज कर लिया, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम देखेंगे तो हमें मिल ही जाएगी. बस वो देखने की एक चाह होनी चाहिए. One has to speak up. Speak up, yeah. If I have a problem, I have to speak up. आप बोलेंगे तो उसका solution मिलेगा. Okay. You have to identify a problem, speak it out, explore, then you will find a solution. आपके हिसाब से what is woman empowerment? So to us, women empowerment is always giving individuality to a collective responsibility. That is women empowerment. Giving individuality to collective responsibility. थोड़ा elaborate कर सकते हैं. आज एक you take any individual woman, right? She has her own mojo to take it forward. She has her dreams to pursue, her skill sets, her responsibility. That has to be along with the environment around her, the collective things around her. That is something you give individuality to her for a collective responsibility. It's a collective societal responsibility which is there. Women empowerment is all about that. You cannot have one woman taken out from the entire environment and say, okay, now we're empowering you. She has her home to go back to, her neighborhood to go back to, her clan to go back to. So that is a collective thing. You give them individuality. So if she wants to be a cook, or if she wants to be a pilot, or if she wants to be a swimmer or a dancer, that individuality has to be given to her. That is women empowerment, along with a collective responsibility, which is being in the ecosystem. So the ecosystem has to be as harmonious for her to take the whole thing ahead with pleasure and not always keep fighting. There is a lot of fighting that individuality को रखने के लिए women को करना पड़ता है. एक dancer को बहुत सारा struggle करना है to move out of the environment and then say no, I want to pursue my dance, I want to pursue my swimming. तो वो एक collective responsibility है पूरे society की, हमारे समाज की, हम सब की. That is to me women empowerment. So वो अपने choices बना सके. Like we have to give her the support, the push, और वो environment और ecosystem कैसे उनको दिया जाए कि they make their own choices. She has her own voice which has to be heard. I think that's women empowerment. Can we put it that way as well कि ना उस दिन हम कह सकते हैं कि women empowerment हो गया जिस दिन हमें women empowerment की बात नहीं करनी पड़े. Like today we sit here and we talk about what is women empowerment. क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? Because somewhere we feel कि society में it is required. जब board of directors की बात करते हैं, एक norm है कि भैया ये रेशियो होना चाहिए men versus women in the board. And many a times I have also heard stories कि ना वो woman miss हो रही है यार, कहीं से किसी woman को लेकर आओ, अपना board complete करना है. मतलब मिस हो रहा है इसलिए लेकर आओ, ये क्या चीज़ होती है? There are a lot of women who deserve to be on the board and that's why they have to be over there. क्योंकि जब तक woman का opinion नहीं आएगा, वो एक नज़रिया आपकी कंपनी को मिलना ही नहीं है. Inclusivity चाहिए. Inclusivity चाहिए. But प्रार्थना यहाँ मैं कहूँगी, I have never advocated positive discrimination for this. That yes, women should be positively discriminated. कि उनको अब भले आप फ़ायदा दे रहे हो लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए. But at the same time अगर वो नहीं हो तो आप देख लीजिए, there are so many businesses around that you see, and you see very few, if you look at it in percentage, very few boards where you see women in executive positions. Yeah. अरे ये तो आप छोड़िए दीप्ति जी, a lot of places what we even see कि एक आप कॉर्पोरेट में एंटर हो रहे हो, एक ऑफिस में एंटर हो रहे हो, आप जब अंदर जाते हो तो आपको दिख रहा है कि वहाँ पर एक लेडी है जो कितना काम कर रही है. वो कितना काम कर रही है, शी इज़ MD, पर बाहर वो तख्ती MD में उसका नाम नहीं होता. मतलब उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक तख्ती लगाकर भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता. क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो लगाने की ज़रूरत नहीं थी. नॉर्म्स में रूल्स के हिसाब से ज़रूरत नहीं थी तो नहीं लगाए. सो वी वुड लुक फॉरवर्ड टू सीइंग दैट इंडिया कि जहाँ पर
ये डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं दी। तो प्रार्थना, हम जैसों के ऊपर और ज़्यादा जवाबदारी है। पलक है, आप हो, आगे लेके जाना है चीज़ें। जहाँ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ अपने आप को प्रूव उस तरह से करना है दैट पीपल हैव नो अदर चॉइस बट टू कम टू यू। दैट इज़ द ओनली वे आई थिंक टू मेक चेंज। नहीं, एब्सोल्युटली। और ये हमारा जो पॉडकास्ट है ये भी एक छोटी सी कोशिश उसी तरफ है कि जहाँ पर ना हम जितने भी हमें हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक हौसला दे सके, एक डायरेक्शन दे सके कि आप जो भी करना चाहते हैं। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि यहाँ पर हम जब बात करें वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट स्टेपिंग इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। नो, दैट्स नॉट समथिंग। आप जो भी रोल में हो उस रोल को आप कैसे एन्जॉय कर पाए, उस रोल में आप कैसे एक रिस्पेक्ट, एक अथॉरिटी अपनी बना पाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टेपिंग इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, राइट। वुमेन एम्पावरमेंट से जो एक वुमेन एक्चुअली डिज़र्व करती है, दैट इज़ वॉट शी नीड्स टू गेट। वी डोंट वॉन्ट कि मतलब जब देखो तब एक वुमेन को ये सुनना है कि तू चुप रह, तेरे को क्या समझ में आएगा। ऐसा क्यों एक वुमेन को ही कहा जाता है? क्यों कभी हमने नहीं सुना एक मेल के लिए ऐसा किसी ने कहा हो? अगर हम बोर्ड में भी बैठे 10 लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, वो मेल है वो अपना ओपिनियन दे रहा है, तब सब सुन रहे हैं। जैसे ही वुमेन अपना ओपिनियन देने के लिए खड़ी होती है, नो वी गॉट इट, इट्स ओके, ये क्या बात हुई? That is not So that is what the responsibility that we have on us is to make ourselves relevant, to make ourselves contribute to the position that we are in. I have never accepted any board position which has given me only a rubber stamp opportunity, may it be any board. It has always been, if I am able to add value here, I would love to be, because I am looking at my personal growth as well. Absolutely. I think when we talk about women empowerment, बहुत सारी बातें आती है और लग रहा है कि ये बातें ख़त्म ही नहीं होगी। एक और बात जो मेरे जहन में अभी आ रही है वो है इंस्पिरेशन, कि कहाँ से हम इंस्पिरेशन लेते हैं। और ये इंस्पिरेशन के लिए दीप्ति जी, आई रिमेंबर द लास्ट टाइम व्हेन आई हैड मेट यू, आपने मुझे बताया था कि आपका जो वो फेज़ था कि व्हेन आपकी शादी हुई फिर आप मॉम बने, तो वो एक जब फेज़ था कि व्हेन यू वर नॉट एबल टू डू एज मच एज यू वांटेड टू, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम अ कंस्ट्रक्शन वर्कर। Yes, absolutely, absolutely. Because कैसा होता है, हम जब especially when you have your own child, you know, that very thought, that feeling is so precious. आप पूरा दिन उस बच्चे को हाथ में लेके बैठ सकते हो, you just don't want to you know, just don't want to put her back on the bed even. इतना आप उसमें engrossed हो जाते हो. Motherhood is such a beautiful feeling, and उस सब में आपको कुछ करना भी है, because हमें पता है कि this is one part of it, and the other part is you have your dreams to pursue. तो उसमें आप जब मुझे हमेशा लगता था कि क्या करूँ मैं, मेरे बच्चे को छोड़ के काम पे कैसे जाऊँगी, तो मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देखती थी कि उस मदर को तो वो लग्जरी भी नहीं है सोचने की, उसके लिए तो वो वहीं वो उठ रहा है, उसी में वो बच्चा वहीं बड़ा हो जाता है, उसको ये भी नहीं पता कौन से स्कूल में उसे भेजा जाएगा। यू नो, शी डजंट इवन हैव द लग्जरी ऑफ थिंकिंग बिग अबाउट हर किड। तो यहाँ मुझे, और स्कूल भी कहाँ से चूज़ करे, क्योंकि हर 6 महीने में तो साइट चेंज हो रहा है। तो उसका तो घर भी नहीं है, कोई न्यूट्रिशन के ठिकाने नहीं है, कोई कंफर्ट नहीं है, कोई उसके खुद के पास एजुकेशन नहीं है, और एक एनवायरनमेंट नहीं है एजुकेशन देने का। तो ये सारे चैलेंजेस के बावजूद भी वो अपना करियर परस्यू कर रही है। शी इज़ स्टिल होल्डिंग दैट बकेट फुल ऑफ ब्रिक्स एंड टेकिंग इट टू 4 stories or 5 stories। तो मुझे लगा कि जब ये कर सकते हैं तो हमें भी कुछ करना है। दैट हैज़ बीन माई इंस्पिरेशन ऑलवेज, and that's why, you know, I looked at a very nice play center where my daughter would go to, and then we started with that. When my second kid was born, I had taken a sabbatical, and after that sabbatical I asked my daughter that would you want your mom to stay at home and be here and cook nice food for you and, you know, be there, and or should I go back to work, because I got an opportunity to take a hybrid work thing. She answered well. She says, Dad goes to office, I go to school, why should you be at home? That actually helped me a big deal. So when I say inspiration, one is a construction worker, another is my daughter, who inspired me to go and take up. So young generation, they always have brilliant thoughts, you know. Clarity, great clarity of thoughts, and that helps you. That always helps you. And similar thing when it comes to you
helping out with, or you facing such situation, that empathy factor which we have got from the society, from people around us, we always have it at the back of our mind and we try to give it Back, yeah. back. I clearly remember कि when it came to making choices कि लाइफ में क्या करना चाहिए या कुछ करना भी चाहिए, या सो आई रिमेंबर एक डायलॉग या एक डिस्कशन जो मेरे फादर ने मेरे साथ उस वक्त किया था. ही ऑलवेज यूज टू से कि प्रार्थना, रिमेंबर इफ़ गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू टू बी अ ह्यूमन. ये हम मतलब हमारे वेद पुराण में भी हमने सीखा है कि मतलब एक मनुष्य का अवतार लेने से पहले ना एक जीव को बहुत कुछ, they have to undergo a lot of life cycle, life cycles, and after all that finally you are reincarnated as a human being. So अगर जब ये मौका भगवान ने हमें दिया है तो there is a purpose, और वो पर्पस क्या है ये शायद हमें समझ में आए, शायद बहुत देर से समझ में आए, या तो हो सके कि ना भी समझ में आए. Many a times, I mean, when you are sitting back and thinking about कि why me, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है ना that why you are the chosen one. You don't have all the answers, but it's okay. It's okay not to have all the answers, but definitely ये चीज़ हमेशा याद रखना बेटा कि अगर भगवान ने तुम्हें मनुष्य रूप में चुना है तो you have a set of responsibility for the society, and that is something you just cannot miss out on. तो लाइफ में कुछ भी करो but don't forget on the society responsibility which is there. And ये जो आप बता रहे हो अभी, जो गिविंग बैक की हम बात कर रहे हैं, सो आई थिंक दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट. एंड या ये चीज़ हमेशा मेरे साथ रहेगी. थैंक यू वंस अगेन दीप्ति जी फॉर रिमाइंडिंग दैट बैक टू मी कि अभी बहुत कुछ काम है, बहुत कुछ करना है. तो 100% विद सपोर्ट ऑफ ऑल द ग्रेट लेडीज़ वी आर हैविंग, वी थिंक कुछ तो करेंगे, कुछ तो ऐसा करेंगे कि जिसे देख कर ना एक भी लाइफ अगर ऐसी है जो इंस्पायर होती है, आई थिंक देन ऑल्सो वी हैव डन अ बिट. certainly. सो ये पॉडकास्ट हमारा जो है वो एक एंडेवर है उसके तरफ, वेयर इन वी आर होपिंग कि इसको देखकर विल बी एबल टू इंस्पायर एंड मोटिवेट फ्यू मोर लेडीज़ की जहाँ पर कहीं पर उनको एक पुश की ज़रूरत है. आपकी बातें सुनकर वो पुश उनको डेफिनेटली मिला होगा. बहुत बढ़िया एफर्ट है आपका ये. Yes. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. अभी ये तो हमारी कुछ कुछ बातें जो है वो हमारी ऑडियंस के लिए होगी, पर बिफोर वी कैन आस्क यू टू लीव, देयर इज़ वन सेक्शन विच वी वांट टू डू विथ आवर गेस्ट, और उसको हम एक रैपिड फायर राउंड कहते हैं. माय गॉड. सो रैपिड फायर राउंड बेसिकली थोड़े फन के लिए है, और फन के साथ साथ ये भी कि यहाँ पर हम आपको जो भी एक क्वेश्चन पूछेंगे, यू डोंट हैव टू थिंक फॉर द आंसर. सबसे पहले आपके मन में जो भी वर्ड आता है वो वर्ड आपको यू जस्ट हैव टू से दैट वन वर्ड. सो आर यू रेडी फॉर रैपिड फायर? Oh yes. Okay. So first, a lady's closet you would like to raid. Jaya Jetli. Oh, you are happy with yours. Okay. One line you would tell to your teenage self. Dream big. Right now you are doing hard work, just be there. Future is too good. Wonderful. A lady inspiration. My mom. Mother, yeah. Okay. Best compliment you have ever received. I have a beautiful smile. So I think today morning only my son said, Mama, you are looking great, half formal and half informal. That is great. So I'm confident. Lovely, lovely. Okay. So now I'll tell few characteristics of a woman over here. Okay. और आपको बताना है कि आपके हिसाब से ये कैरेक्टरिस्टिक आप दोनों में से किसको बिलोंग करता है. ठीक है. सो फर्स्ट वन, स्ट्रॉन्ग. ब्यूटिफुल. काइंड. Oh, she's too kind. Matlab, you should hear her what she does for her maids and cook and everyone around, which are with She a is very being very kind. humble background. I don't have that energy only, but she does a lot.
their I told you medical she's thing, kind. their medical thing, their kids, their education, everything she takes care of. Lovely, lovely. Punctual. Who is more punctual? We both. Okay. More thoughtful. Always. She'll have, every time we go for a meeting, there has not been a single instance when she has not done a check on the lift. And if the lift is not there, she has called off the meetings because I have a knee issue. Wow. Lovely. Cute. Oh, she is super cute. Quiet. Smart. Both. Okay. And who is more empowered woman? We empower each We other. bar each other, true. Wonderful. So, well done. That was a fantastic rapid fire from both of you. We are hoping, आशा रखते हैं कि आपको मज़ा आया हमसे मिलकर. हमारे viewers को I'm definitely बहुत मज़ा आया होगा. And there are a lot of takeaways for all the women out over there who are listening to both of you, your stories, and we hope to see both of you once again, जहाँ पर हम और बहुत सारी बातें कर पाए और हमारे ऑडियंस को आपके नॉलेज से फ़ायदा करवाते रहे. So thank you so much for Thank being you. on Pratna's POV. Thank you. Thank you so much. Thanks. सो ये थे पलक जी और दीप्ति जी हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में. अगर आप चाहते हैं कि कोई भी टॉपिक लेकर हम आपके समक्ष आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स या फिर जो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको दिख रहा है उसके थ्रू आप हमें आपके टॉपिक्स बता सकते हैं, आपके गेस्ट बता सकते हैं जिनके साथ आप चाहें कि हम आकर बात करें, ताकि प्रार्थनास POV के थ्रू हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ आप तक लेकर आ पाए और आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप हमारे साथ शेयर कर पाए. Thank you so much. Keep watching, subscribing and sharing because the good news needs to flow.